जय हो छठी महारानी की। प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक बीट पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों बाद हलखष्टी का व्रत आने वाला है और हलखष्टी के व्रत में 6 कथाएं कहने का नियम है। बिना 6 कथाओं के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अभी से शुरू कर दीजिए सीखना। आज मैं एक हलखष्टी की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, तो प्लीज कथा को सुने और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो छठी महारानी की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया का बेटा रोज सुबह उठता, जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें बाजार में बेचता था। उन लकड़ियों से जो धन अर्जित हो जाता था उसी से वह राशन खरीद कर लाता था। फिर माँ बेटे का खाना बनता था। यही प्रक्रिया रोज की चलती थी। एक समय की बात है, हलखष्ठी का व्रत आया। बुढ़िया ने व्रत रखा। अपने बेटे की सलामती के लिए हलखष्ठी माता से विनती किया। पूजा पाठ भी बहुत ठीक तरीके से किया। सब कुछ अच्छा किया। लेकिन हलखष्ठी के अगले दिन उसका बेटा चला गया जंगल में लकड़ियां काटने। और फिर जब देर होने लगी तो बुढ़िया ने सोचा कि अभी तो बेटा गया है जंगल में लकड़ियां काटेगा, फिर बाजार में बेचेगा, फिर राशन लाएगा, फिर मैं बनाऊंगी तब खाऊंगी। उसने एक दिन पहले व्रत किया हुआ था। इस वजह से उसे भूख बहुत तेज लगी थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया कि रात की रोटी सब्जी रखी थी। उसने अपने बेटे के लिए जो बनाई थी रात में रोटी सब्जी, उसी में 2-3 रोटियां बच गई थी। तो वही रोटी सब्जी उसने सोचा कि तब तक मैं खा लेती हूँ, फिर बेटा जब आएगा लकड़ियां बेचकर तो फिर जब राशन लाएगा तो बनाऊंगी, फिर दोनों माँ बेटे मिलकर खाएंगे, तब तक थोड़ा बहुत खाकर जलपान हो जाएगा। ऐसा बुढ़िया ने विचार किया और सब्जी रोटी लेकर खाने बैठ गई। बहनों, जब भी कभी कोई व्रत किया जाता है तो अगली सुबह जब उसका पारण किया जाता है तो कभी भी बासी भोजन से पारण नहीं करना चाहिए। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। जब भी पारण करें, शुद्ध साफ शाकाहारी भोजन से ही पारण करना चाहिए। बुढ़िया ने यही गलती की। वह बासी भोजन लेकर बैठ गई क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वह रोटी खाती जा रही थी, उधर उसका बेटा जो जंगल में लकड़ियां काटने गया था, जिस पेड़ से वह लकड़ियां काट रहा था, उसी पेड़ में वह समाता गया। इधर बुढ़िया की रोटी खत्म हुई, उधर उसका बेटा पूरी तरीके से पेड़ में समाहित हो गया। अब वो लौटे तो कैसे लौटे। इधर बुढ़िया इंतजार कर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब बुढ़िया के मन में बेचैनी होने लगी कि बेटा लौटा क्यों नहीं, क्या हुआ। बहुत ही परेशान हो गई और हलखष्टी माता से कहने लगी, हे माता, मैंने तो कल आपका व्रत किया था, इतने अच्छे से मैंने पूजा पाठ किया था, बेटे की सलामती के लिए विनती भी किया था, फिर ये क्या हो गया कि मेरा बेटा लौट ही नहीं रहा है। बुढ़िया ने सोचा चलकर जंगल में देखती हूँ जहां वह लकड़ियां काटने जाता है, शायद कुछ पता चल सके। ऐसा विचार कर बुढ़िया शाम को जंगल की तरफ निकली। वहां पर जब वह गई तो बेटा बेटा पुकार रही है, उसका नाम लेकर भी पुकार रही है, लेकिन कहीं से भी उसकी आवाज नहीं आई। वह थक हार कर घर लौट आई और रोने लगी। बहुत ही परेशान थी, बहुत ही बेचैन थी, क्योंकि उसका एक बेटा इकलौता उसका जीने का सहारा था और वो भी गायब हो गया। बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरीके से वह रोज छठी माता से विनती करती कि हे माता, मेरे बेटे को लौटा दो, जहां भी हो वहां से मेरे बेटे को लौटा दो। और ऐसे ऐसे उसका दिन बीत रहा था। अब बेटा नहीं था तो उसे खुद लकड़ियां लाने जाना पड़ता था, क्योंकि पेट पूजा तो करनी ही थी। पेट तो अधम है, चाहे कितना भी दुख हो लेकिन पेट की रोटी तो चाहिए। बुढ़िया उसी जंगल में रोज जाती जहां उसका बेटा जाता था। वहां से वह लकड़ियां बीनती थी, कुछ सूखी लकड़ियां तोड़ती थी, बाजार में बेचती थी। थोड़ा बहुत मिल जाता था, उसी से अपना रोटी पानी बना लेती थी। अब बुढ़िया थी तो बहुत ज्यादा नहीं तोड़ पाती थी, थोड़ा बहुत तोड़ लेती थी। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया। 1 साल का समय बीत गया। फिर उसी जंगल में वह लकड़ी तोड़ने के लिए गई थी और संयोग बस वह उसी पेड़ के पास पहुंची जिस पेड़ में उसका बेटा समाया हुआ था।
और जब भी वह जंगल में लकड़ी तोड़ने जाती, रोज अपने बेटे को ढूंढती और पुकारती थी। 10-5 बार वो अवश्य पुकारती थी। उस दिन भी वह उस पेड़ के पास गई और वहां पर अपने बेटे का नाम लेकर पुकार रही थी और वहीं बैठकर वह रो रही थी कि बेटा तू कहाँ चला गया, इसी जंगल में आया था, कहीं भी हो लौट के आ जा। हे हलखष्टी माता, हे छठी महारानी, मेरे बेटे को लौटा दो, रोज यही विनती करती थी। अगले दिन हलखष्टी का व्रत था। इसी वजह से उसे और बेचैनी हो रही थी। उसे याद आ रहा था, यही हलखष्टी का व्रत था, इसी के अगले दिन मेरा बेटा गया और तब से लौट कर नहीं आया। इसी से वह बहुत परेशान हो रही थी, वहीं बैठकर रो रही थी। लकड़ियां तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, ना कुछ खाने पीने का मन कर रहा था और हलखष्टी माता से प्रार्थना कर रही थी, बारंबार प्रार्थना कर रही थी। हे हलखष्टी माता, मैंने तो बहुत ही ढंग से पूजा पाठ किया था, लेकिन मेरे बेटे को क्या हो गया? 1 साल तक वह नहीं लौटा। अब कल हलखष्टी का व्रत है, मैं करूं कि ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा बेटा ही नहीं तो मैं किसके लिए करूंगी? यही सब कर रही थी और विलाप भी करती जा रही थी। तब तक उसको थोड़ी थोड़ी आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा, माँ मैं यहाँ हूँ, माँ मैं यहाँ हूँ। तो उसने पेड़ की तरफ ध्यान दिया कि जैसे आवाज इधर से आ रही है, लेकिन वहां देखा तो उसने किसी को नहीं देखा। अब बेटे की आवाज सुनकर वह और बेचैन हो गई और फूट फूट कर वहां रोने लगी। तब तक पीछे से छठी माई एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके पास आई। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने छठी माई से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 1 साल बीत गया और मेरा बेटा यहीं जंगल में लकड़ी काटने आया था और अभी तक वह लौटा नहीं। कल फिर हलखष्टी का व्रत है, इसीलिए मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि मैं कैसे व्रत करूंगी। व्रत करने के बाद ही तो मेरा बेटा गायब हो गया था। मैंने तो पूजा पाठ बहुत ढंग से किया था, फिर मुझसे क्या गलती हुई कि ऐसा हुआ? छठी महारानी ने कहा कि तुमने पूजा पाठ तो बहुत ढंग से किया था, लेकिन तुमसे एक गलती बहुत जबरदस्त हुई है। बुढ़िया ने कहा, क्या गलती हुई है? तो छठी महारानी ने कहा, अगले दिन तुमने पारण बासी भोजन से किया था ना? तो बुढ़िया चौंक गई। उसने कहा, आपको कैसे पता? किया तो मैंने था। तो छठी महारानी ने कहा, मुझे सब पता है, कौन क्या करता है सब मैं जानती हूँ। किया था ना? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ मैंने किया तो था। तो छठी महारानी ने कहा, तुम्हारी यही गलती थी कि व्रत के बाद कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए और तुमने बासी भोजन कर लिया था। इसी वजह से छठी महारानी तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई और उन्होंने तुम्हारे बेटे को इसी पेड़ में समाहित कर दिया है और यहीं से तुम्हें मामा की आवाज आई थी अभी। तब वो बुढ़िया ने कहा, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ये मैं कैसे सुधारूं? कैसे क्या होगा कि मेरा बेटा फिर वापस आएगा? मैं छठी महारानी से प्रार्थना कर रही हूँ इतनी देर से कि मेरा बेटा वापस आ जाए, वापस आ जाए, लेकिन कहीं से नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आप ही कोई उपाय बताइए। तो छठी महारानी ने कहा, अब इसका उपाय यही है कि कल फिर हलखष्टी का व्रत है, तुम फिर विधि विधान से व्रत रखो, मन में हौसला रखो, पूरा ठीक तरीके से पूजा करो जैसे पूजा किया जाता है। उसके बाद अगले दिन ताजा भोजन बनाओ और ताजा भोजन का तुम पारण करो। जैसे ही तुम ताजा भोजन का पारण करोगी, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसा होता है मैं जरूर करूंगी। ऐसा कहकर छठी महारानी चली गई और बुढ़िया ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन उसने व्रत रखा और उसको उम्मीद जगी थी कि मेरा बेटा आएगा। इसी खुशी में वह बहुत ही अच्छे से उसने व्रत किया हलखष्टी माता की और प्रार्थना किया कि हे माता, जैसे पिछली साल मेरा बेटा गया था वैसे इस साल मेरा बेटा वापस आ जाए। पूरा व्रत हुआ और अगले दिन उसने ताजा भोजन बनाया। जैसे जैसे वह एक एक निवाला खाती जा रही थी, उसका बेटा पेड़ से फिर वापस निकलता जा रहा था। उसका भोजन खत्म हुआ, तुरंत बेटा आकर पहुंचा लकड़ियों का गट्ठर लेकर और रखा। बोला, माँ मैं लकड़ियां लेकर आ गया। माँ तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गई, दौड़ी बेटे के पास, बेटा तू आ गया, 1 साल के बाद पूरा लौटा है। उसको तो बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं था, बेटे को तो उसी में समाहित हो गया था, उसको भूल गया। उसे लगा कि मैं अभी सुबह गया था और अभी आया हूँ। तो उसने कहा, क्या बात करती हो माँ, पगला गई हो क्या? अभी मैं सुबह ही तो गया था लकड़ियां काटने। अरे
मुझे बहुत तेज भूख लगी है और प्यास भी लगी है, इसीलिए मैं वहां से बाजार लकड़ियां नहीं लेकर गया बेचने, सीधा घर चला आया हूँ। अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे कुछ दे दो और मैं कुछ खा पी लूं, पानी पी लूं, फिर मैं जाऊंगा बाजार में लकड़ियां बेचूंगा, फिर पैसे आएंगे तो मैं राशन लेकर आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, इसकी कोई बात नहीं बेटा, राशन वगैरह सब घर में है और मैंने सब खाना भी बना के रखा हुआ है। तू आ बैठ, मुंह हाथ धो ले और मैं खाना परोस देती हूँ। बुढ़िया ने ताजा खाना बनाया ही था और उसको परोस दिया और उसका बेटा प्रेम से बैठकर भोजन किया, पानी पिया। तब बुढ़िया ने सारी बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ था, सचमुच तू 1 साल बाद आया है और छठी महारानी ने ही तुझे वापस किया है और छठी महारानी की कृपा से ही हमारे घर में अब धन दौलत भी हो गया है। अब तुझे लकड़ियां काटने और बेचने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो, छठी महारानी की जय।